बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उन्जुर कैफ़ यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब व कफ़ा बिही इस्मम मुबीना। देखो ये लोग अल्लाह ताला पर किस तरह झूठ बांधते हैं और ये हरकत सरासर गुनाह होने के लिए काफ़ी है। इस आयत में अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि देखो ये अल्लाह ताला पर किस तरह से झूठ बांधते हैं कि ये कहते हैं यहूदी अपने आप को कि हम अल्लाह ताला के चहीते हैं, हम बख्शे बख्शाए हैं और जन्नत जो है खालिसतन हमारे लिए ही बनाई गई है और हम सीधे रास्ते पर हैं। जबकि ये जो है गलत बात है, सरासर गलत बयानी है। इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये अल्लाह ताला के सामने या नबी के सामने ये पेश करके ये दिखा सकें कि देखो हमारे पास ये सनद है मौजूद जिसमें ये बात ज़ाहिर हो रही है कि हम बख्शे बख्शाए हैं या हम अल्लाह ताला के चहीते हैं और जन्नत खालिसतन सिर्फ हमारे लिए ही बनाई गई है, हम जन्नत के मालिक हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गुनाह है जो अल्लाह ताला की तरफ ये झूठ बांधते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा कहा है कि हम अल्लाह ताला के चहीते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने इनको ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या आपने इन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा मिला है, जो बुत का और बातिल माबूद का यकीन रखते हैं और काफिरों के हक़ में कहते हैं कि ये लोग ईमान वालों से ज़्यादा राह रास्त पर हैं। ये देखो कि इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आपने इन्हें नहीं देखा जो अहले किताब हैं, वो क्या कहते हैं अहले किताब के जो बुत और बातिल माबूद जो है, बुत तो सबको ही मालूम है कि किसे कहते हैं और बातिल माबूद यानी कि ये लोग बातिल माबूद से मुराद कि सूरज को माबूद मानना और चांद को माबूद मानना, आग की परस्तिश करना, ये सब बातिल माबूद हैं, इनकी इबादत करना। तो ये जो अहले किताब हैं यहूदी और ईसाई, ये लोग क्या कहते थे कि ये जो बुतों की पूजा कर रहे हैं और जो बातिल माबूदों की पूजा कर रहे हैं, जो काहिन हैं, जादूगर हैं, ये फिर भी राह रास्त पर हैं इन मुसलमानों से। मुसलमान तो सिरे से भटक गए, इनको तो जो है कुछ मालूम ही नहीं है, ये तो सरासर गुनाह के रास्ते पर आ गए। और जो राह रास्त पर हैं वो कौन लोग हैं? जो काहिन हैं, जादूगर हैं और जो भूतों की बात कर रहे हैं, ये फिर भी सही लोग हैं। उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह वमन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहु नसीरा। यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने लानत की है और जिसे अल्लाह ताला लानत कर दे तो इसका कोई मददगार ना पाएगा। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों पर लानत कर दी है जो इस तरह की बातें करते थे, जो इस तरह का ईमान और अकीदा रखते थे, अल्लाह ताला ने इनके ऊपर लानत कर दी। और जिस पर अल्लाह ताला लानत कर दे तो फिर उसका और कौन है रूए ज़मीन पर जो उसकी मदद करे। अम लहु नसीबुम मिनल मुल्की फ़इज़ा ला युअतून अन्नास नकीरा। क्या इनका कोई हिस्सा सल्तनत में है? अगर ऐसा है तो फिर ये किसी को एक खजूर की गुठली की शगाफ के बराबर भी कुछ ना देंगे। अल्लाह ताला ने जब इनको ज़लील और रुस्वा करने के लिए फ़ैसला कर ही लिया है तो अब ऐसा कोई भी शख्स नहीं है कि जो इनको इज़्ज़त बख्शे। और जब अल्लाह ताला ने इनको ज़लील करने के लिए ही सोच लिया है तो कोई इनको इज़्ज़त नहीं दे सकता। और जब इनसे अगर कोई चीज़ छीन ले तो कोई भी शख्स इनको वो चीज़ नहीं दे सकता। और अगर ये मुमकिन है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, सिर्फ एक खजूर की जो गुठली है उसके ऊपर, जो खजूर की गुठली पर जो उसका शगाफ चढ़ा हुआ है, सिर्फ उसके छिलके के बराबर, यानी कि खजूर की जो गुठली है उसके ऊपर जो छिलका है, यानी कि कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी, तो इतना बराबर भी कोई दे सकता है तो फिर देकर दिखा दे, नहीं दे सकता। या ये लोग लोगों से हसद करते हैं इस पर जो अल्लाह ताला ने अपने फजल से इन्हें दिया है, बस हमने तो आले इब्राहिम को किताब और हिकमत भी दी है और बड़ी सल्तनत भी अता फरमाई है। दूसरी कैटेगरी अल्लाह ताला बता रहे हैं लोगों की कि ये जो हसद करते हैं
اور پھر حسد کرنے کے ساتھ ساتھ جو ان کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فضل سے اس میں یہ تکبر کرتے ہیں، جو ان کو ملا ہے اپنے اس مال پر، اپنے اس رزق پر یہ تکبر کرتے ہیں، اور جو ان سے زیادہ اگر کسی کو دیا ہے تو اس پر یہ دوسرے سے حسد رکھتے ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ پر ان کی لعنت ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ابراہیم کے آل کو حکمت بھی دی ہے، سلطنت بھی عطا فرمائی ہے، بس یہ شکر گزار لوگوں میں سے بنے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے جو راہ راست پر آئے ہیں، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو چنا ہے، اور انہی آل میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی مبعوث ہوئے۔ پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی تو اس میں سے بعض لوگ ایمان پر چلتے ہوئے چلے آئے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ انہی نسل میں سے نبی بھی بنے، پیغمبر بھی آئے، اور انہی نسل میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبعوث ہوئے، اور بعض اس سے انکار کر گئے، اور جو انکار کر گئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے ہم نے جہنم کو جلا دیا، یہ اسی جہنم میں جلیں گے۔ جن لوگوں نے ہماری آیاتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھال بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے آیتوں کا انکار کیا ہے ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے، اور جہنم کی جب آگ ان کی کھالوں کو جھلس جائے گی تو ہم ان کی کھالوں